तमाम सियासी सोचें, तमाम सियासी जमातें जो कि अवाम की नुमाइंदे हैं और सियासी लीडर्स काबिल एहतराम होते हैं। ताहम अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फ़ौज पे हमलावर हो, अवाम और फ़ौज के दरमियान नफ़रत और खलीज पैदा करे, इसी कौम की फ़ौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करे। सियासी इंतशारी टोले से कोई बात नहीं होगी। एक ही रास्ता है, इंतशार और नफरत की सियासत करने पर कौम से माफी मांगे। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, बातचीत सियासी जमातों को आपस में जेब देती है, फौज को नहीं। निजाम इंसाफ पर यकीन है तो 9 मई करने और कराने वालों को सजा देना होगी। 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का नहीं, पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। 9 मई कोई ढकी छुपी चीज नहीं, शवाहिद अवाम के पास भी मौजूद हैं। सब ने देखा किस तरीके से अफवाज के खिलाफ लोगों की जहन साजी की गई। क़यादत ने कारकुनों को बताया कहां कहां हमले करना है। चंद घंटे के अंदर मुल्क भर में कार्रवाइयां की गईं। अवाम इस इंतशारी टोले से पीछे हट गए। फिर प्रोपेगेंडा किया गया कि 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। जमहूरियत को कोई खतरा है तो गैर जमहूरी रवैयों से है। 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है और जज़ा और सज़ा का निज़ाम जिस पे अल्लाह ताला की ये कायनात और ये कुदरत और ये निज़ाम चलता है, अगर उस पर यकीन रखना है तो 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा देनी पड़ेगी। 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा देनी पड़ेगी। कहा जाता है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। ख़वातीन हज़रात, मेरा सवाल ये है कि जुडिशल कमीशन तो उस चीज़ में बनता है जिसके बारे में कोई इबाम हो। ये वाक़यात, उसकी एक छोटी सी झलक आपने देखी अब से, ये तो तारीख के अंदर आपके सामने है। कहा जाए कि जुडिशल कमीशन बना दें ताकि पता चले ये वाक़या हुआ है या नहीं हुआ, किसने किया। ठीक है, हम तैयार हैं, बनाएं जुडिशल कमीशन। लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाक़े की तह तक जाएं। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना, उसके मकासद क्या थे। सिर्फ 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। DGISPR ने कहा, जुडिशल कमीशन बनाना है तो 2014 के धरने पर बनाएं। पार्लियामेंट PTV हमले पर कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन बनाना है तो बनाएं और सच सामने लाएं। उन्होंने IMF को पाकिस्तान की इमदाद मशरूत करने का नहीं लिखा। इन लोगों ने IMF के सामने मुजाहिरे नहीं किए। आज़ादी इज़हार राय के पीछे दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब करना गलत है। आम इंतखाबात के हवाले से बोले, 8 फरवरी को 47% टर्न आउट था। 6.5 करोड़ लोगों ने वोट डाला। रजिस्टर्ड वोटर्स का सिर्फ 31% वोट एक मखसूस पार्टी को मिले। मजमूई आबादी के सिर्फ 8% ने इस मखसूस पार्टी को वोट दिया। मखसूस पार्टी को वोट मिलने का मकसद ये नहीं कि ये वोट 9 मई के हक में था। इलेक्शन में फ़ौज की मुदाखलत का कोई सबूत है तो आइनी फार्म्स पर रखें। इलेक्शन में फ़ौज का किरदार महफूज माहौल फराहम करना था। पाकिस्तान में किसी को ना कोई अड्डे दिए गए हैं ना दिए जाएंगे। ये तो एक मज़ा का खेज बात है जो आपने खुद ही प्रोपेगेंडा कहा। दिस इज़ अ प्रोपेगेंडा। भारत हमेशा की तरह अपने अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए जो मनसूबाबंदी कर रहा है, पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत उससे बाखूबी आगाह है। रवां साल में अब तक मुतअद्दिद मरतबा भारत की जानिब से छोटी सतह पर मुख्तलिफ सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ की गईं, जिसमें स्पेकुलेटिव फायर के 120, एयर स्पेस वायलेशंस के 15, जबकि टेक्निकल एयर वायलेशंस के 59 वाक़यात शामिल हैं। भारतीय फ़ौज आज़ाद जम्मू व कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर मासूम और नहते शहरियों को निशाना बना रही है। पाक फ़ौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है और देते रहेंगे। पाकिस्तान ने किसी को फौजी अड्डे दिए ना ही दिए जाएंगे। मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान का प्रेस ब्रीफिंग में 2 टोक ऐलान। मजीद कहा, भारत की जानिब से मशरकी सरहद पर मुसलसल खतरात हैं। पाक फौज ने LOC पर भारतीय जारहियत पर
का मुंह तोड़ जवाब दिया और देते रहेंगे। भारत की बैरून मुल्क दहशतगर्दी की वारदातें भी सबके सामने हैं। मकबूजा कश्मीर के बेगुनाह नौजवानों को गैर कानूनी ऑपरेशंस में शहीद किया जा रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद भारत कश्मीरियों की जद्दोजहद को ख़त्म नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ खड़ा है। फ़लस्तीन के अवाम पर इसराइली जाहिरियत की मजम्मत करते हैं। ये जो मामला है ये आला अदलिया के पास इसे ज़ेर बहस है। इट इज़ सब जुडिस, सो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन इट। ताम इससे हट के मैं पहले भी बात की है, मैं दोबारा ये कहूँगा कि बग़ैर सबूत के इल्ज़ामात लगाना कोई मुनासिब बात नहीं। बहावल नगर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, लेकिन उसके फ़ौरी बाद जो पुलिस ऑफिसर्स थे वहाँ पे और जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे उन्होंने इसको एमिकेबली रिजॉल्व किया। उस वाक़े पे एक प्रोपेगेंडा किया गया, उस पर बहुत सा झूठ डाला गया। पंजाब हुकूमत ने उस पर इमीडिएटली एक, जिस तरह आपने खुद जिक्र किया कि एक पुलिस ऑफिशल्स पे सिक्योरिटी ऑफिसर्स पर मुश्तमिल एक मुश्तरका तहकीकात का आगाज़ कर दिया है ताकि हक़ाइक़ सामने आए। 6 जजेस के खत पर DGISPR का तबसरे से गुरेज, कहते हैं कि मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। एक्स की बंदिश के इस सवाल पर कहा कि आज़ादी इजहार की आड़ में मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं दे सकते। फौज ने खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल कर लिया। फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी में हक़ाइक़ तक पहुँचेंगे। 9 मई के जिम्मेदारों का अब तक एहतसाब नहीं हो सका। बहावल नगर वाक़े पर उन्होंने कहा इसकी तहकीकात जारी हैं। सऊदी अरब पर रिजीम चेंज का इल्ज़ाम अफसोसनाक है। एक सवाल पर बोले फौज के मातहत कारोबार करने वाले इदारों ने 260 अरब का टैक्स जमा कराया। सिर्फ फौजी फाउंडेशन के इदारों ने 223 अरब रुपए टैक्स दिया। फौजी तर्जुमान ने ब्रीफिंग में बताया DHA ने 23 अरब रुपए के टैक्स जमा कराए। गुज़श्ता माली साल में फौज ने 100 अरब रुपए का टैक्स जमा कराया। हदफ एक है, कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, कोई सियासी बात नहीं है। भाई एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात है, यकीनन आप दोनों तरफ एक ही तरफ खड़े होंगे। सजा जजा की बात है, जैसे आपने कहा जजा सजा होगी तो फिर दूसरा कहेगा हाँ देखो इसने कत्ल किया, इसको सजा मौत हो गई तो कत्ल नहीं करना चाहिए। एक तो ये डिटेरेंट हो सकता है, दूसरा ये डिटेरेंट ये भी हो सकता है। अदलिया की आज़ादी के लिए काम करना हम जजेस का फ़र्ज है। हम बिल्कुल कमज़ोर हैं, ये तासुर नहीं देना चाहते। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के जजेस खत आज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा PCO के तहत हल्फ ना उठाने वाले हमारे हीरोज़ हैं। PCO जजेस ने जैसे फैसले दिए उनकी वक़्त सबके सामने है। तनकीद करने और झूठ बोलने में बहुत फ़र्क है। एक कमिश्नर ने झूठ बोला और तमाम मीडिया ने वो झूठ चलाया। किसी ने नहीं पूछा क्या आपके पास कोई सबूत है, क्या हम बेलगाम हैं, क्या हमें कोई नहीं रोक सकता। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा मुदाखलत में अदलिया की मिली भगत करार देने से अदालत का वक़ार कम हो रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए अगर मिली भगत है तो बेंच में बैठने का कोई जवाब नहीं। सब मान रहे हैं मुदाखलत होती है। फैज़ाबाद धरना केस फैसले से भी ये मसला हल नहीं हुआ। जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह के रिमार्क्स। कहा हमने 74 साल झूठ बोला, सच को छुपाया है। आवाम को सच जानने का पूरा हक है। तमाम हाई कोर्ट ने 6 जजेस से भी ज्यादा संगीन जवाब जमा कराए हैं। एक हाई कोर्ट ने ये भी कहा मुदाखलत आइन के साथ खिलवाड़ है। 2018 में अटॉर्नी जनरल ने मुदाखलत का हवाला दिया था। उस वक्त मुदाखलत सुप्रीम कोर्ट की मिली भगत से हो रही थी। अदलिया की आज़ादी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार और कराची बार की तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट में जमा। सुप्रीम कोर्ट बार ने अपनी तजावीज़ में कहा कि अदलिया में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत का इख्तियार इस्तेमाल ना करना हैरान कुन है। जजेस का खत मीडिया को लीक करना भी सवालात को जन्म देता है। कराची बार एसोसिएशन ने कहा मुदाखलत रिपोर्ट करने के लिए खुसूसी सेल कायम किए जाएं। जजेस मुदाखलत की हर कोशिश 7 दिन में मजाज अथॉरिटी को बताएं। सरकारी काम के लिए हसास इदारों के अफसरान से मिलना जरूरी हो तो मजाज हुकाम को आगाह किया जाए। उन्होंने आप लोगों की जो तारीफ की और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा वज़ीर आज़म कल जब हमारा ये इंटरेक्शन हो रहा था तो आपके वज़रा वहाँ पर ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर मौजूद थे, वो हर कदम पर गाइड कर रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे। कि ये हमारे लिए एक बहुत खुशगवार हैरानगी थी। इस तरह का तजुर्बा हमने पहले कभी नहीं देखा। और उनका कि हम इंतहाई मुतमईन हैं
بہت سیٹسفائیڈ ہے اور بڑی خوشی کے ساتھ ہم واپس جا رہے ہیں۔ سعودی وفد پاکستان سے بہت خوش اور مطمئن گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال کہا۔ سعودی وفد نے بتایا پاکستان میں ایسا ماحول پہلے نہیں دیکھا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے نیوز کانفرنس میں کہا ٹیکس اصلاحات اور غیر ترقیاتی اخراجات میں کمی ضروری ہے، ملک صرف ٹیکس دینے سے ہی چل سکتے ہیں۔ IMF ٹیم رواں ماہ پاکستان کا دورہ کرے گی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے ریٹائرمنٹ اور پینشن کے اخراجات بہت بڑھ چکے، پینشن اصلاحات پر کام جاری ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے پینشن اصلاحات تمام اداروں پر لاگو ہوں گی۔ CM ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے، ہیلتھ پروجیکٹس کی بروقت تکمیل پر پوری توجہ دی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ میں گفتگو۔ 5 گھنٹے طویل اجلاس میں خصوصی منصوبوں اقدامات کا جائزہ۔ مریم نواز نے کہا لاہور میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر کا پہلا مرحلہ سال کے اندر مکمل کیا جائے۔ سرگودا کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کا OPD اگلے سال دسمبر میں کھولنے کا حکم۔ تمام محکموں کے لیے ایک کمپلینٹ نمبر مخصوص کرنے کی ہدایت۔ بریفنگ میں بتایا گیا ایئر ایمبولینس سروس جون، موٹر وے ایمبولینس سروس دسمبر تک شروع ہو جائے گی۔ الیکٹرک بسوں کی مقامی سطح پر تیاری کی تجویز کا جائزہ۔ سرکاری دفاتر میں ڈے کیئر سینٹر قائم ہوگا۔ ادھر پنجاب حکومت کا 8 شہروں میں بزنس سینٹرز بنانے کا فیصلہ۔ سیالکوٹ میں سٹی آف سپورٹس قائم کرنے کی تجویز، اسٹیڈیم بھی بنے گا۔ بدنیتی پر مبنی مہم پر توہین عدالت کی کارروائی کے لیے ایک اور خط سامنے آ گیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے بھی چیف جسٹس کو توہین عدالت کارروائی کا خط لکھ دیا۔ کہا بدنیتی پر مبنی مہم پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ ٹیلی کام کمپنیز 5 لاکھ سے زائد نان فائلرز کی سمز بلاک کرنے کو تیار۔ چیئرمین FBR سے ٹیلی کام کمپنیز کے عہدیداروں کی ملاقات۔ ٹیلی کام کمپنیز کی ایک ہفتے میں نان فائلرز کی سمیں بلاک کرنے کی یقین دہانی۔ نان فائلرز کو انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کے لیے پیغامات بھیجے جائیں گے۔ گوشوارے جمع کرانے والوں کی کلیئرنس پر سمیں بحال کر دی جائیں گی۔ استعمال کر کے TTP کے دہشت گرد مسلسل پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ دہشت گرد اس کے سہولت کاروں کا کنٹرول بھی افغانستان سے کیا جا رہا تھا۔ پاکستان دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے اور اپنے شہریوں کی ہر قیمت پر تحفظ فراہم کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف طویل جنگ لڑی، اب بھی زبردست ماہ ہے۔ ترجمان مسلح افواج نے پریس بریفنگ میں کہا TTP کے دہشت گرد افغان سرزمین استعمال کر کے کارروائیاں کرتے ہیں۔ پاکستان کی اولین ترجیح ملک میں امن قائم کرنا ہے۔ دہشت گردوں سہولت کاروں کی سرکوبی کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ بشرا بی بی کے اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات کے بعد بشرا بی بی کو واپس بنی گالہ پہنچا دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر اور دیگر رہنما بھی بانی سے ملے۔ PTI چیئرمین نے ایک بار پھر 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا 9 مئی کو پرامن احتجاج کریں گے۔ امریکی سفیر سے ملاقات کا سائفر معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ بانی نے امریکی سفیر سے ملاقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ گندم بحران پچھلے سال پیدا کیوں نہیں ہوا؟ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سکھر میں نیوز کانفرنس۔ کہا گندم سکینڈل میں جو بھی ملوث ہوا اسے سزا ملے گی۔ ہمارے گوداموں میں 4 لاکھ ٹن گندم موجود ہے۔ اس وقت گندم لینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہم نے کسانوں کی شکایت کا سب سے پہلے نوٹس لیا تھا۔ چاہتے ہیں چھوٹے کسانوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دیں۔ ایک اور بحران سر اٹھانے کو تیار۔ لاہور کے 15,000 تنور مالکان کا کل سے ہڑتال کا اعلان۔ صدر نان بائی ایسوسی ایشن کا کہنا ہے
मैदे से बनने वाली डबल रोटी और बन सस्ते क्यों नहीं किए गए? उधर जिला हुकूमत का कहना है रोटी और नान सरकारी कीमत पर ही फरोख्त होगी। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। वजारत कानून और इंसाफ ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर ममलकत ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट की मंजूरी दी थी।